आ गए लाइव। हाँ, हेलो क्लास 8। आज हम आपका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखो, बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी चीज की बड़ी यूनिट का और छोटी यूनिट को हम कैसे कंपेयर करते हैं। साथ के साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। नाउ, और भी अगर आप बढ़ोगे, आगे चलोगे, तो आपको रेशियो से परसेंटेज चेंज देखने को देखेगा मिलेगा, एंड परसेंटेज से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, मेरा नाम अर्जुन है, मैं आपको मैथ्स टीचर हूँ। नाउ आ जाओ, हम चलते हैं आपके बुक के क्वेश्चंस की ओर। देखो, ये चैप्टर इजी है, बट कंपलसरी बात ये है कि आपको धीरे धीरे बेसिक सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे को 5 मिनट देना, 5 मिनट में जो टाइप 1 है उसके सारे बेसिक आपको कंप्लीट करूंगा। 5 मिनट में 2 मिनट में ही हो जाएगा आपका कंप्लीट, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ना इधर आओ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो 1 रुपए होता है, क्या चीज? 1 रुपए, उसके अंदर आपके पास 100 पैसे होते हैं। क्लियर बात? मेरे पास तो अभी 1 रुपए है भी नहीं, एक नहीं होंगे, 10 का पड़ा हुआ। हाँ, ठीक है, तो नाउ आ जाओ, कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। नाउ सिमिलरली, अगर आपके पास 1 kg है तो उसके अंदर 1000 ग्राम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपके पास 1 लीटर है तो आपको उसके अंदर 1000 ml देखने को मिलता है। क्लियर है बात? अगर 1 किलोमीटर है तो उसके अंदर आपको 1000 मीटर देखने को मिलते हैं, और अगर 1 मीटर है तो उसके अंदर आपको 100 सेंटीमीटर देखने को मिलते हैं। क्लियर है? और अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो आपको उसके अंदर 10 मिलीमीटर देखने को मिलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ ली बात? नो, अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रैक्टिकल डे से जुड़े कुछ क्वेश्चन है या कुछ रेशोज है, आ जाओ। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक मंथ होता है, उसके अंदर ऑर्डिनरी तौर पे हम बोल सकते हैं कि आपके पास 5 वीक होते हैं। और ये तो सबको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ 1 मंथ में इतने आपके पास क्या होते हैं? वीक होते हैं। 1 ईयर में आपके पास 12 मंथ होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ इसी से आपका क्या होगा? रेशियो निकालने को पड़ेगा। ठीक है, नाउ देखो एक और चीज, 1 आवर में आपके पास 60 मिनट होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज से जुड़े, जिसको मैंने, देखो आपके जो 7.1 एक्सरसाइज है उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को टाइप 1 में कर दिया है। बाकी क्या है, सेम क्वेश्चन वाइज चलते रहेंगे रेशियोज वाले, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया। ठीक है, जो आपको एक टाइप के क्वेश्चन एक फॉर्मूले से आप कर सकोगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, जिसके अंदर ए पार्ट कह रहा है कि रेशियो को कन्वर्ट करो, फाइंड द रेशियोज, इनका रेशियो बताना है आपको। तो आपको दे रखा है 5 रुपी, ठीक है, रुपीज दे रखा है 200 पैसे। तो देखो, यहाँ पे 5 रुपी हो, यहाँ पे क्या है? पैसे। जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक आप रेशियो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो मेरे को सिंपल सी बताओ, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करोगे। रेशियो इक्वल टू 5 रुपी अपॉन में 200 पैसे। सो 5 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाय, सॉरी, 5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 200। जीरो से आप जीरो काट देंगे, फिर आपके पास क्या बचा? 5 और 2, तो रेशियो आ गया आपका 5:2। सिंपल सा, आगे समझ लें कि आपने क्या करा। पहले बड़ी यूनिट दे रखी थी, 5 रुपए दे रखे थे, फिर 5 रुपए को आपने छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर, दैट इज पैसे, और पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करा? 100 से मल्टीप्लाई करा, नाउ सिंपली रख दिया, और कट रहे थे तो आपने क्या कर दिया? काट लिया। जो बचे हैं वो आपको रेशियो में लिख देना, ऊपर वाला पहले आएगा और नीचे वाला बाद में आएगा। ठीक है, नाउ आज सेकंड वाले पे चलते हैं। बी पार्ट दे रखा है आपको 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। सो रेशियो निकालना है। देखो, 5 मीटर 10 किलोमीटर, मेरे को सिंपल सा बताना, 5 अपॉन में 10,
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मैंने अभी लिखवाया था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई, अगर कोई नंबर कट रहा है तो काट लो। 5 के टेबल में 10 आता है कितनी टाइम में, 2 टाइम में, तो 2 लिखा, ऊपर 1, तो 1 रेशो 2 और 2 बार 3 बार 0। ठीक है, पहले वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर पहले और नीचे वाला नंबर बाद में। तो आपका क्या हुआ, 1:200 आपका रेशो आ गया। क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट, जिसके अंदर कह रहा है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, सी देखो ध्यान से, यहां पे लिखो स्पीड ऑफ साइकिल कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर। ना सिंपल से रेशो पे आते हैं, रेशो इक्वल टू स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन में स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल टू डाल दो। देखो वो क्या है 15 किलोमीटर और दूसरा क्या है 30 किलोमीटर। पहले तो पर आवर भी दे रखा है, तो मेरे को एक चीज बताओ, दोनों यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप सिंपली काट देंगे। तो 15 के टेबल में 30 आता है 2 बार में, तो नीचे आ गया 2, ऊपर आ गया 1, तो ऊपर वाला नंबर पहले और नीचे वाला नंबर बाद में। तो जो आपका रेशो हुआ 1:2 रेशो देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन आप भी करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, ये मैं करा देता हूं, जो टफ होंगे ये मैं करा देता हूं एंड ये कराऊंगा, बाकी आप करेंगे। ई पार्ट देखते हैं, देखो 2 आवर टू 30 मिनट, क्या 2 आवर टू 30 मिनट, तो रेशो लिखो पहले, रेशो 2 आवर, फिर क्या लिखना है आपको 30 मिनट। ठीक है, ओके, ये एम का साइन है, एम एन 2 अपॉन में 30। अच्छा देखो 2 आवर है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 से 0 से 0 काटा। क्लियर है। नाउ 3 ने 6 को काट दिया 2 टाइम में, तो ऊपर तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 4, नीचे क्या हो गया 3 1 जा 3, रेशो 1। तो आपका जो आंसर आया वो आपका आंसर आता है 4:1। ठीक है। नाउ आगे आ जाओ, जी पार्ट में कराता हूँ। ठीक है, चलो एफ का मैं आंसर बताता हूँ क्या आएगा, फिर तुम चेक करना, अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अगेन बता दूंगा। ठीक है। नाउ 50 एफ पार्ट है 500 ग्राम टू 2 किलोमीटर 2 केजी। क्लियर, 2 किलोग्राम, तो जो इसका आंसर होगा 1:4 होगा। ठीक है, रेशियो आएगा। फिर क्या है 25 पैसे का 1 रुपए के साथ, इसका आंसर भी 1:4 होगा। क्लियर है। अब ये वाला पार्ट में कराता हूं, देखो आ जाओ, एच इक्वल टू 4 वीक टू 1 मंथ, तो रेशो 4 वीक अपॉन में 1 मंथ। ठीक है, 4 ऑर्डिनरी तौर पे एक मंथ में कितने वीक होते हैं, तो हम मानते हैं कि 5 वीक होते हैं, तो आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा 5। तो देखो काटने वाला कोई नंबर नहीं है, तो आप सिंपली लिख दो 4:5, ये आपका क्या हुआ आंसर आ गया। क्लियर है बात। ठीक है, ओके। ये वाला करा दो, के वाला टफ है आपके लिए। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं। के इक्वल टू देखो ध्यान से 9 मीटर टू 900 सेंटीमीटर, सो रेशो इक्वल टू 9m इक्वल टू 900 सेंटीमीटर 9, अब 100, देखो ये मीटर है, तो मेरे को एक बात बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेशियोज के अकॉर्डिंग काट लेंगे, तो 100 होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा, 0 से 0 और 9 1 जा 9, दोनों ऊपर नीचे 1 है, तो आपका है 1:1, सिंपल सा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस एक्सरसाइज का कंप्लीट होता हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं जो आगे की क्वेश्चन करवाएगा। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि
कैसे हमें जो फ्रैक्शंस नंबर है उनको रेशियोज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन दे रखा है, परसेंट रेशियो को ही फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर आओ, आपको दे रखा है रेशियो, और रेशियो क्या दे रखा है 3:4, इसको लिखो 3/4। अब हमेशा एक बात याद रखना, हमें क्या निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से कोई एक पार्ट। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस नंबर को भी 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मुझे पता है कि 4 की टेबल में 100 25 बार में आता है, तो मैं डायरेक्टली काट सकता हूँ। अगर नहीं आता तो आपको छोटी यूनिट से काटना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2 से काटो, ऊपर नीचे नंबर 2 से कटेगा, 2 से काटा इसे 2 बार में कटा, 2 से काटा इसे 50 बार में कटा, 2 से इसे काटा तो 25 बार में कटा, तो 3 × 25 तो कितना आ गया 75। आपका सिंपल सा आंसर कितना आ गया 75 आपको आंसर देखने को मिलता है। क्लियर बात। नो, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट थोड़ा आपके लिए भी टफ है, मैं पहले थर्ड पार्ट कराऊंगा फिर सेकंड पार्ट कराऊंगा। ठीक है, नो सी देखो 5:4 है, अगेन 5/4 मल्टीप्लाई, परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 4 की टेबल में 100 25 बार में, तो 25 से काट दिया मैंने इसको, 4 से काटा 25 बार, 5 × 25 तो 125% आपका आंसर है। ठीक है, देखो अगर आपको काटना नहीं आता तो पहले छोटे छोटे नंबर से काटना, फिर जो भी आंसर रिमेन बचेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले नंबर से। ठीक है, नाउ अब आ जाओ, देखो कुछ क्वेश्चन आप करोगे, ये वाला आप करोगे और ये वाला आप करोगे। ठीक है, ये मैं करके दिखाऊंगा और ये मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ बी पार्ट देखो 2:3, तो 2/3 मल्टीप्लाई 100। क्लियर बात, इसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई करो तो आपका आता है 200 और अपोन में क्या आता है 3। नाउ अब डिवाइड करना सीखना, देखो डिवाइड कैसे करेंगे 200 अपोन में 3। ठीक है, नाउ ध्यान से देखना, 3 की टेबल में कोई ऐसा नंबर बताओ जो आता हो बट 20 से छोटा हो। ठीक है, तो 3 की टेबल में 18 आता है जो 20 से छोटा है और 6 टाइम में आता है, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 20 आएगा। क्लियर है, फिर नीचे वही सेम रूल, 3 की टेबल में नंबर चाहिए हमें बट 20 से छोटा चाहिए, तो 6 टाइम पे क्या आता है 18 आता है, तो 18 माइनस करा, फिर आपका आता है 2। अगर नेक्स्ट नंबर उतारने के लिए हमारे पास है नहीं तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 0, और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे पॉइंट, फिर जाके हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे। नाउ 18 आएगा, फिर कितना आया आपका 2, और ये चलता रहेगा 66, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो 66.66%। अब देखना एनसीईआरटी में जो आपका आंसर दे रखा है वो पता याद रखा है 66.2/3। ये आंसर कैसे आया तो बताता हूं मैं, ध्यान से देखो, 20 में से 18 गए तो 2 बचा, फिर 0 उतारा, फिर 20 में से 18 गए तो 2 बचा। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं पॉइंट में नहीं कर रहा, मैं पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो हमारा 66 आ गया था, यहां तक 66 लिख दिया, फिर बचा क्या हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 2, उसको ऊपर रखा, और डिवाइड जिससे हम डिवाइड करें तो क्या था 3, तो 3 नीचे रख दी, इसलिए एनसीईआरटी में ये आपको आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर बात। नाउ आगे बढ़ते हैं, डी पार्ट मैं करता हूं, डी पार्ट आप करेंगे और एफ पार्ट आप करेंगे, ई मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो 7:8, तो 7/8 मल्टीप्लाई 100, तो मैंने इसको 4 से काटा, तो इसको 4 से काटा 25, और 25 और 7 के मल्टीप्लाई करें, 7 × 5 तो 35 होता है, 3 आ गया 35 होता है, मतलब 7 × 2 14 होता है, 3 7 अपोन में 2, क्या आ गया आपको अपोन में 2 आ गया। अब डिवाइड कर लो, मैं पॉइंट में निकाल रहा हूं, मैंने आपको बता दिया था कि 66 प्रॉपर 2/3 कैसे आंसर आया, तो अगर पीछे एनसीईआरटी में दे रखा हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो देखो ध्यान से 175 अपोन में 2, 16 आता है 8 बार में, 17 से छोटा 1, फिर आता है 7, 14 आएगा 7 बार में, फिर आए 1 और फिर 0 उतारा और 0, ये कितना है 5, 87.5 ये आपका आंसर आता है। ठीक है, क्लियर है। नो, बाकी जो क्वेश्चन नहीं कराए वो होमवर्क है, आप इनके आंसर कर सकते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर टाइप 3 की। तो क्या कहना चाह रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 3:4 इफ दे आर 12 बॉयज हाउ मेनी गर्ल्स। तो इसमें यार आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखो, आपको प्रॉपर नंबर बताना पड़ेगा, कितने बॉयज है, कितने गर्ल्स है, कितने एप्पल है, कितने ऑरेंज है, ठीक है, और कितनी ब्लू बॉल्स है, कितनी ग्रीन बॉल्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, आपको खुद ब खुद करना आ जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन को मेरे देख के जैसे मैं कराऊंगा वैसे समझ लो पहले, फिर उसके बाद खुद करना, सिंपली आपको आंसर देखने को मिल जाएगा कि आपको आंसर कैसे करना है, ठीक है। नाउ आ जाओ, ध्यान से देखो, पहले तो एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं, और क्वेश्चन दिख रहा है आपको प्रॉपर। हाँ, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो रेशियो दे रखा है तो रेशियो लिख लो, क्या दे रखा है 3:4, ठीक है। इफ देर आर 12 बॉयज, 12 बॉयज, कितने बॉयज दे रखे हैं 12, पहले क्या दे रखे हैं गर्ल्स और बॉयज, ये जी सॉरी, पहले दे रखा है आपको बॉयज और फिर क्या दे रखा है जी, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज आपको दे रखा है 12, ठीक है। इफ हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, कितनी गर्ल्स आपको इधर दे रखे हैं। तो मेरी बात समझना, इनका पहले टोटल करो, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया आपका 7 आया, कितना आया 7, ठीक है। तो निकालो टोटल स्टूडेंट बोल दो या टोटल पीपल बोल दो, स्टूडेंट बोल देते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए आप क्या करो, जो टोटल है इन दोनों को जोड़ने पे 7 ऊपर आया उसको नीचे ऊपर रख दो, और जो दे रखा है बॉयज दे रखा है तो बॉयज का रेशियो लिख दो नीचे, तो आपको बॉयज दे रखे हैं 3, ठीक है, रेशियो लिखना है। और जो आपको बॉयज दे रखा है, यहाँ पे बॉयज दे रखा है, इसी का रेशियो लेंगे और टोटल ऊपर रखेंगे, ठीक है। नाउ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपका आता है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 7 कितने हो गए 28। हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं 28, कितने बच्चे हैं टोटल 28, जिसमें से नंबर ऑफ बॉयज कितने दे रखे हैं 12, तो नंबर ऑफ गर्ल कितनी हो जाएंगी 28 में से 12 माइनस कर दो, तो 6 एंड 1 कितनी आपके पास 16। अगर रेशियो भी निकालना चाहे तो आप देख सकते हो, पहले बॉयज है फिर गर्ल्स है, तो 12 बॉयज थे फिर 16 गर्ल, तो रेशियो देखना ध्यान से, 4 से काटता हूँ 3 बार में, 4 से काटता हूँ 4 बार में, तो 3:4 रेशियो भी सेम आ रहा है, और गर्ल्स कितनी है 16, बॉयज कितने 12, सिंपल सा हो गया। एक बार अच्छे से इसको देख के समझ लो, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। आ जाओ, अब चलते हैं बी पार्ट की ओर। इफ देखो रेशियो दे रखा है, पहले वही लिखेंगे, क्या लिखना है तुम्हें रेशियो, तो कितना देखा है 2:3, ठीक है। इफ देयर एप्पल, तो पहले किसकी बात करिए एप्पल, फिर किसकी बात करिए ऑरेंज, दोनों को जोड़ा कितना आया 5, एप्पल नंबर ऑफ एप्पल दे रखे हैं आपको 10, कितने दे रखे हैं 10, तो टोटल फ्रूट लिख दो, टोटल फ्रूट कितने आएंगे आपके, पहले टोटल, पहले रेशियो का टोटल करो, ठीक है। ये क्या थे एप्पल, एप्पल का क्या है 2, और बोल कितने रखे हैं यहाँ पे 10, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 तो कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई 5 25, टोटल फ्रूट कितने हो गए आपके पास 25, समझ आई बात ना। अब ध्यान से समझना, आपसे पूछा क्या बताने के लिए, बताइए ऑरेंज, तो नंबर ऑफ ऑरेंज, तो 25 में से एप्पल माइनस कर दो जो क्या है 10, तो ऑरेंज कितने आ गए 15 ऑरेंज बचे, कितने बचे ऑरेंज 15, सिंपल सा आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करा दिया है मैंने आपको, थर्ड पार्ट कराते हैं, और देखो 3 पार्ट बचे हैं, 2 आपको करने हैं, कौन सा करूं, मेरे ख्याल से एक कराया तो मनी वाला, और ये बॉल वाला तुम खुद कर लो, डी वाला आप खुद कर लो, ठीक है। डी वाला मैं करा देता हूँ, सी पार्ट आप खुद ट्राई करना, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछना भैया आंसर क्या है, मैं आपको बता दूंगा, पूरा स्टेप वाइज लिख के दे दूंगा, ओके ठीक है। डी पार्ट देखो क्या कहना चाह रहे हैं, डी कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू बाइक, ठीक है, रेशियो दे रखा है 2:3, स्पीड ऑफ कार टू बाइक, सी मतलब कार, बी मतलब बाइक, गॉट इट। इफ द कार रन 60 किलोमीटर फाइंड द स्पीड ऑफ बाइक, तो सुनना मेरी बात,
तो स्पीड ऑफ कार कितनी दे रखी है, 62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रेशियो दे रखा है तो उसके हिसाब से निकाल दो। टोटल स्पीड निकाल लो दोनों की मिला के, टोटल स्पीड तो क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ा कितना है आपका 5, 5 ये 60 दे रखा है 60, टोटल ये किसकी दे रखी है, कार के क्या है 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो कितना है 30, क्या है काट दे तो 30 आ गया, 30 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 5 मल्टीप्लाई 3 15 और 0। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बाइक तो क्या करोगे आप 150 माइनस 60 तो कितनी आ गई 90, कितनी आ गई 90, सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, सो देख लो एक बार, फिर ई पार्ट करके बताता हूं। नहीं, देखो ई पार्ट में क्या है, द रेशियो ऑफ मनी ऑफ ए एंड बी, रेशियो दे रखा है ए रेशियो सॉरी 3 एंड 4 ए और बी के पास, सिंपल सी बात समझ बात नाउ, इफ ए हैज 300 तो ए हैज मनी, ए के पास कितना मनी है, कितने रुपए 300 रुपए, पहले टोटल करते हैं, हाउ मच डज हैव बी, तो टोटल मनी निकाल लो, टोटल मनी तो इन दोनों को जोड़ो तो 7 आया, नीचे क्या लिखा 7, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा 3 से, सॉरी एक गलती हो गई, 7 ऊपर लिखेंगे, ए के पास कितना है 3 तो 3 नीचे लिखेंगे, इसलिए इसको काटा 3 1 जा 1 0 और 0 कर दिया। ठीक है, 7 और 100 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिल जाएगा, तो बी हैव मनी, बी हैज मनी तो 700 माइनस 300 तो बी के पास कितने रुपए हैं 400 रुपए। ठीक है, तो बी 100 रुपए ज्यादा अमीर है किससे, ए से। क्लियर बात, ठीक है। नो, ये वाला आंसर आप खुद करेंगे जो मैंने बोला है करने के लिए, ये बाइक का देखा ये वाला सी वाला पार्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर, उनमें देखते हैं क्या करने को बोल रहा है टाइप 4 में। ठीक है, देखो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कराए ना मैंने अभी जस्ट अभी कराए प्रीवियस, ये वाले क्वेश्चन ये आपकी बुक में नहीं दे रखे, बट आपके बुक में ना कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो उसमें मैंने देख के करवाया और कुछ मैंने अपनी ओर से बनाया। ठीक है, बट इसके बाद अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए ये क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ चलते हैं इन क्वेश्चन को समझने की और कोशिश करते हैं, थोड़ा इनको एडजस्ट कर लेते हैं साइज को। ठीक है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, ध्यान से देखना 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है टोटल 25, उसका 72%। ठीक है, आर इंटरेस्टेड इन मैथ, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, 25 स्टूडेंट का 72% इंटरेस्टेड इन मैथ, तो कितने नहीं होंगे, तो इसके लिए क्या करोगे 25 स्टूडेंट है, इसका 25% निकाल दो। ठीक है, सॉरी 25 का 72% निकाल दो, तो टोटल स्टूडेंट लिखो पहले, टोटल इक्वल टू 25, इंटरेस्टेड इन मैथ 72%। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने आपके पास 25, इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने 72%। ठीक है, इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो आप निकाल लो कितने परसेंट टोटल स्टूडेंट, तो हाँ टोटल स्टूडेंट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ ध्यान से सुनना। ठीक है, परसेंटेज में निकालते हैं, कितने किस में निकालते हैं परसेंटेज में, चलो दूसरे तरीके से कराता हूँ, मैं चाहता रहा था इजी तरीके से हो जाए। कितने टोटल 25 स्टूडेंट है, नंबर में दे रखा है तो 100% हुए, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। ठीक है, देखो अपने आप में 100% स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब जो 25 है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 100% स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कितने इंटरेस्ट इन मैथ्स के अंदर 72, नॉट इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो 100 में से अगर 72 माइनस कर दो आपके पास कितने बचते हैं 28, कितने बचते हैं 28, 30, ठीक है 28 बचते हैं,
तो 28% स्टूडेंट क्या है, मैथ्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, उनका नंबर बताना है। तो 25 तो टोटल स्टूडेंट है, ये नंबर है, ये परसेंटेज, ठीक है। तो 25 28 अपॉन में 100 कर देंगे, ठीक है। नाउ 25 का 28% नहीं इंटरेस्टेड मैथ्स के अंदर, तो 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है। एंड 4 वन जा 4 और 4 7 जा कितना होता है आपका 28, तो यहाँ पे क्या आया 7। तो 7 स्टूडेंट जो है, नंबर की बात करें तो इंटरेस्ट नहीं है किसके अंदर, मैथ्स में, ठीक है। इस नंबर है ये आपका, परसेंट नहीं, परसेंट 28 था, ठीक है। क्लियर, परसेंटेज और नंबर में डिफरेंस निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा था 25 स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या रखा है इंटरेस्टेड इन मैथ्स परसेंटेज, और टोटल परसेंटेज कितना होगा आप 100 मानेंगे, ठीक है। नाउ 100 में से परसेंटेज में कितने इंटरेस्टेड है 72%, परसेंटेज में कितने नॉट इंटरेस्टेड है 28, और नंबर कितने हैं 7, ठीक है। फुल नंबर और परसेंटेज को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर, और बी पार्ट क्या कहना चाह रहा है उसको भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आ जाओ। 60% ऑफ 50 पीपल, ठीक है। टोटल पीपल कितने हैं 50, ये क्या है परसेंटेज। लाइक वॉचिंग क्रिकेट, हाउ मेनी पीपल डू नॉट लाइक वॉचिंग क्रिकेट, टोटल लिखो पहले, टोटल पीपल कितने हैं 50 पीपल, लाइक वॉचिंग क्रिकेट, बैट बॉल खेलना पसंद है, ठीक है। कितने 60%, समझे बात। डू नॉट लाइक वॉचिंग, वॉचिंग क्रिकेट, खेलना पसंद, देखो देखना पसंद है तो खेलना पसंद भी होगा, ठीक है। नाउ डू नॉट लाइक वॉचिंग क्रिकेट, सो अपने आप में हमने माना 100 लोग थे, कितने लोग थे 100% थे, जितने को पसंद है, कितने को पसंद है 60 को, तो 100 में से 60% माइनस कर दो, तो माइनस जब आप करते हो तो आपका था 40%, 40% ऐसे लोग हैं जिनको मैच बिल्कुल भी क्या चीज देखना पसंद नहीं है, ठीक है। सो इसलिए आप क्या निकालोगे नंबर, तो नंबर ऑफ पीपल नॉट लाइक टू वॉच क्रिकेट, क्या चीज क्रिकेट। सो आपका क्या आया, आपको दे कितने रखे हैं 50, मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100, देखो 0 से 0 गया, 5 ने 10 को काट दिया 2 बार में, 2 ने 40 को काट दिया कितनी बार में 2 बार में, तो 20 आ गया। तो 20 50 में से 20 पीपल ऐसे हैं जिनको वॉचिंग करना किसकी, क्रिकेट की, क्रिकेट का मैच देखना पसंद नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी देखना पसंद नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया के अंदर, देखा जाता है, ठीक है। पता है जब मैं छोटा था ना, आई थिंक सो जब मैं तुम्हारी 7th या 8th क्लास में था, शायद कोई वर्ल्ड कप वगैरह हो रहा था, मुझे 2015 के आसपास की बात है, ठीक है। तब शायद एम एस धोनी भी खेलता था, ठीक है। तो लाइव फाइनल मैच था फैब में, तो भाई मेरे घर में सब लोग एक साथ देख रहे थे उस मैच को, मतलब एक माहौल ही अलग होता है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आता है, तो ठीक है। पता नहीं कैसे लोगों को यहाँ पे देखना पसंद नहीं है, खेलना भी पसंद है भाई हमें तो। सो आ जाओ सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट, चलो ये तुम करो, ये मैं करता हूँ, ठीक है। वो पहले तुम करोगे, दूसरा मैं करता हूँ, ठीक है। चलो मैं करता हूँ। 200 एम्प्लॉइज ट्रैवल बाय बस, कितने एम्प्लॉय ट्रैवल करते हैं बस से 200, और कितने 75%, 200 टोटल है, 75% क्या करेंगे ट्रैवल करेंगे किससे, बस से। हाउ मेनी डू नॉट ट्रैवल बाय बस, तो किससे नहीं करेंगे बस से, तो लिखो पहले टोटल एम्प्लॉय कितने 200, ठीक है। क्लियर है, लाइक टू ट्रैवल बाय बस 75, नॉट लाइक टू ट्रैवल बाय बस 100% होता है, 100 में से 75% पसंद करते हैं, कितने नहीं करते 25, तो ये क्या था परसेंट, अब नंबर निकालते, नंबर नॉट
लाइक टू ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल बाय बस। तो 25% निकालना है 200 का, तो 50, 0 0 काट दिया हमने, क्लियर बात, सॉरी कटेगा नहीं, अब ये 200 मल्टीप्लाई 25 तो कितना आ गया 50। तो 50 ऐसे लोग हैं जो बस से जाना पसंद नहीं करते, हो सकता है प्लेन से जा रहे हो या फिर ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं आपका टाइप 4 की ओर, ठीक है, वही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। देखो 90% ऑफ 120 चिल्ड्रन, 120 चिल्ड्रन में से 90 क्या करते हैं, 90 लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। कितने लाइक करते हैं चॉकलेट आइसक्रीम, कितने नहीं लाइक करते चॉकलेट आइसक्रीम। तो साफ सीधी बात है, उसका निकालना है, 120 है, 10 आ गया, 12 आ जाएगा इसका आंसर, कितना आएगा 12, ठीक है, ये आप कर लेना, ट्राई करना, ठीक है। आ जाओ 60% ऑफ 60 वोटर, टोटल वोटर कितना है 60, उसका 60% वोटर वोटेड इन इलेक्शन, डिड नॉट वोट, तो कितने वोट, 60 का 35 निकाल लेंगे, तो काट के देख लेते हैं, 0 से 0 गया, ठीक है, 7 ये 2 3 7 21, तो इसका आंसर कितना आता है 21, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको आंसर बता दिया, 12 और 21 आएगा, ठीक है, कैसे आ रहा है, स्टेप क्या रहेगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप खुद से ट्राई करना है, क्लियर है। आ जाओ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ, ठीक है, आपका 7.1 का है, ठीक है। आ जाओ मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। A football team win 10 मैच आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्ले। एक फुटबॉल टीम है, ठीक है, जिसने कुछ मैच खेले जिसमें से 10 मैच जीती है। द विनिंग परसेंटेज इज 40, हाउ मेनी मैच डिड प्ले। तो दो तरीके कराता हूँ, क्या चीज, दो तरीके से कराता हूँ। एक वो सिंपल तरीका जो एक स्कूल में आपके पूछा जा सकता है या आप लोग स्कूल में फॉलो करते हैं, और एक वो तरीका जो मैं अपने तरीके से करता हूँ, ठीक है। अगर देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल टीम विनिंग परसेंटेज, विनिंग मैच कितने दे रखे हैं 10, विनिंग परसेंटेज कितने दे रखा है 40%, ठीक है। इफ देयर इज अ परसेंटेज वाज 40 एंड हाउ मैच डिड नॉट डिड प्ले इन योर, ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ मैच बताना है। तो लेट कर देते हैं, लेट टोटल मैच इक्वल टू एक्स, क्या चीज, आपका टोटल नंबर ऑफ मैच कितने एक्स, इस x का 40% कितना आ रहा है 10, तो x का 40% निकालो इक्वल टू 10 आएगा, तो आपको टोटल मैच पता चल जाएगा, ठीक है। सो x मल्टीप्लाई इसका 40% इक्वल टू किसके बराबर है 10 के, किसके बराबर है 10 के, तो किसके सॉरी किसके बराबर है 10 के, बार बार 100 क्यों आ रहा है, 10 लिखते हैं हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे x, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि x के डिवाइड में, तो 10 ध्यान से, और ये 10 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और ये 4 था, 4 अपॉन में आ गया, ठीक है। नाउ अब देखो इसने 2 से काटूंगा तो 2 आएगा और ये 5 आएगा, फिर 2 से काटूंगा तो ये 5 आएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हुआ 25, कितना हुआ 25। तो टोटल मैच कितने खेले उन्होंने, टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हो गए 25, ठीक है। ये था सिंपल मेथड, ठीक है। इधर आना, विनिंग मैच कितने 10, विनिंग परसेंटेज कितना दे रखा है 40%, ठीक है। 100 में से कितने दे रखे 40, ठीक है। तो टोटल मैच, तो मेरे को सिंपल सी बात बताओ, क्या निकालना है, हमें टोटल मैच निकालना है, ठीक है। टोटल मैच निकालना है, तो जो आपको दे रखा है ये कितने दे रखा है, आपको 40 दे रखा है, 40% है, क्या कितने परसेंट 40, आपको 100% निकालना है, क्या निकालना है 100%, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, 10 अपोन में इसकी वैल्यू निकालो 100% और डिवाइड में कर दो 40। ठीक है, जो आपने टोटल मैच खेले होंगे वो क्या थे, अपने आप में 100% थे, तो 100 को ऊपर लिख दिया। ठीक है, और जो जीत जीत के आए हो आप वो कितने, 40%, तो 40 को नीचे रख दिया। अब नाउ काट के देखो, 0 से 0 और 4 काट देगा 100 को 25 बार, तो कितना आ गया 25। ठीक है, अगेन ये वाला समझाता हूँ। आपने टोटल मैच कितने जीते, 10 मैच जीते। ठीक है, 10 मैच जीते, जिसमें से आपका विनिंग परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट है आपका, 40% है। ठीक है, नाउ आपको क्या चाहिए, टोटल मैच बताने हैं। आपने जीते तो 10, आपको टोटल बचाने, तो जो जितने जीते हैं उसको रखो पहले। क्या करा आपने, पहले रख दिया। आपको 100% मैच बताना है, क्योंकि टोटल मैच का मतलब 100% मैच, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने आपने जीते या हारे उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल मैच आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मैच कितने हैं, 25, और इधर भी कितने हैं आपके, 25। क्लियर है, देखो ये वाला स्मार्ट अप्रोच होती है और ये क्लासरूम अप्रोच होती है। ठीक है, क्लासरूम के अंदर ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा तो मैं इसी बात पे एक चीज बताऊं, तुम्हें एक ना ऐड आती थी, तुमने देखा होगा। एक होती है ऑर्डिनरी जिंदगी, एक होती है मेंटोस जिंदगी। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी टाइप का क्वेश्चन है और ये मेंटोस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फटाक से 3 स्टेप में आंसर हो गया, इसके लिए आपको कई तरह की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इफ चमेली 60% left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? ठीक है, चमेली हैव मनी, चमेली हैव मनी, कितनी मनी है चमेली के पास, कितनी मनी है, 600। वो क्या बची है, रिमेन, क्या बोल सकते हो आप, रिमेनिंग, कितनी बची है उसके पास, 60% बची है वो रिमेनिंग। ठीक है, और चमेली हैव मनी, ठीक है, इन परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग, एक मिनट ये चीज थोड़ा गलत, चमेली स्पेंडिंग, कितना स्पेंड करा उसने, 75% मनी को क्या कर दिया उसने, स्पेंड कर दिया। तो चमेली के पास अब बचा कितना मनी है, रुपी में तो हमें कितना दे रखा है, 100। अब एक बात सिंपल सी बताना, सिंपल सी, एक तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हारे पापा ने या मम्मी ने तुम्हें दिए 100 रुपए, कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। ठीक है, 100 रुपए में से तुमने क्या कर दिए, 80 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए, 80। मैं पता क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 80 रुपए तुमने खर्च कर दिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास 20 रुपए बचते हैं, कितने रुपए बचते हैं, 20 रुपए। ठीक है बात, और मैं ये भी कह रहा हूं कि तुमने 80% खर्च कर दिया। 80 रुपए खर्च कर दिए ये नहीं बोला मैंने, 80% खर्च कर दिया। ठीक है, तो आपके पास जब आपके घर वालों ने पैसे दिए तो टोटल पैसे कितने थे, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कितने परसेंट खर्च कर दिया ये निकालने के लिए। तो देखो चमेली स्पेंडिंग 75%, तो चमेली हैव मनी, तो 100% टोटल मनी दिया था, खर्च कितना कर दिया, 75%। कितना बच गया उसके पास, 25%। कितना बच गया, 25%, और यही 25% ये है, कितना है, 600। कितना है, 600। ठीक है, इतनी सी बात समझ में बात। अब देखो दो तरीके जो आपको मैंने पहले कराया, अभी एक मिनट साइज एडजस्ट कर ले। अब ये चीज समझ में, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई ये कैसे आया, तो ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्लासरूम अप्रोच। ठीक है, टोटल मनी मान लिया हमने, टोटल मनी हमने मान लिया एक्स, तो एक्स का 25% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 600। ठीक है, अब 25 ने 100 को काटा 4, तो एक्स इसने इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, एक मिनट, 600 × 4, तो आपकी मम्मी ने आपको कितने रुपए दिए थे, 2400। आपके घर वाले ने आपको 2400 रुपए दिए थे। ठीक है, क्लियर बात। अब आ जाओ स्मार्ट स्मार्ट वाला क्वेश्चन, टोटल मनी निकालना है, टोटल मनी। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, कितना रखा 600
600 का 100%, बचा कितना 25%, 25 नीचे रखो, 25 ने इसको काट दिया, कितना आया 4, 4 मल्टीप्लाई 6, कितना आया 24। ठीक है, देखो ये जो फ्रैक्शन बन रहा है ये भी इसी का फ्रैक्शन है, बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, स्कूल में अलग से वो एक्स लेट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 100 यहाँ डिवाइड में था, इधर ये मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, बस वही तो बन गया, मेरा भी तो वही था पहले वाले। ठीक है, बट यहाँ पे एक्स की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली मन में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो चाहे आपको अगर ये वाला तरीका समझ आता है ये कर लो, अगर ये समझ में आएगा तो आप ये कर लो। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो अगर स्मार्ट बच्चा बनना है तो ये वाला तरीका फॉलो करो, और इसमें भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आ जाओ। If 60 people in a city like cricket, 30 people football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? If the total number of people 50 lakh, find the exact number भी बताने हैं इस टाइप ऑफ गेम के। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बताओ लाइक क्रिकेट, लाइक क्रिकेट कितना 60%, लाइक फुटबॉल 30%, लाइक अदर गेम, ठीक है 100 माइनस 60 माइनस 30 कितना आ गया 10%, कितना आ गया 10%। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, क्या बताते हैं, एग्जैक्ट नंबर निकालते हैं। तो टोटल पीपल कितने 50 लाख, 50 के बाद कितने जीरो लगा दो 5 जीरो। ठीक है, तो लाइक क्रिकेट 50 60, ठीक है काट लो, जीरो से जीरो किया, 6 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आया 30, कितना आया 30, 1 2 3 4 5 तो कितना आ गया 30 लाख। ठीक है, क्रिकेट है, लाइक फुटबॉल तो फुटबॉल को लाइक करने वाले कितने 20 30, जीरो से जीरो गया, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 1 2 3 4 5 तो 15 लाख आ गया। ठीक है, अदर गेम, अदर गेम में आप क्या खेलना पसंद करेंगे बताओ, खो खो, हॉकी, बैट बॉल, वो तो आ गया है आपका 5% है, सॉरी 10% है हमारे पास, ये निकाला था हमने कहाँ पे 10%, अपॉन में 100, जीरो से जीरो काटा। ठीक है, और कितना था 5, 1 2 3 4 और एक 5 तो 5 लाख, 5 5 और 15 20 और 20 और 30 50 लाख टोटल आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे नया टॉपिक आएगा। ठीक है, नया टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर क्या देखा है टाइप, यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड सब सारी चीजों की बात करें। ठीक है, मैं कराता हूँ, देखो नए तरीके से पहले आपको इसको कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है। ठीक है, सपोज करो मेरी एक कंपनी है। ठीक है, कोई भी कंपनी मान लो, अर्जुन पीवीटी एंड एलटीडी नाम से कंपनी है। ठीक है, सपोज कर लो कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो जैकेट की एक कंपनी, ठीक है ओके, जिसके अंदर मैं गरम या यूं से कपड़े सेल आउट करता हूँ। ठीक है, क्वालिटी ऑफ कपड़े सेल करता हूँ एक ब्रांड की तरह। ठीक है, तो ना सपोज करना ध्यान से, मैं कपड़े ऐसे तो है नहीं कि मेरे घर में ही उग रहे, मेरे को भी कहीं ना कहीं से कुछ चिल्लानी पड़ेगी तभी तो बेच पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, चाइना या कोई भी ज्यादातर क्या होता है जो भी अच्छे ब्रांड होते हैं, और ऑडिट और पे न्यूज में अगर आप देखोगे तो चाइना वगैरह से क्या करा जाता है, इंपोर्ट किया जाता है सामान को। ठीक है, चाहे आप कोई सा ब्रांड ले लो, ठीक है लुई विटॉन ले लो या अमेरिकन जितने भी ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड लो, आई थिंक पीटर इंग्लैंड इंडिया का है। ठीक है, तो आ जाओ, तो मैंने क्या करा चाइना से इंपोर्ट करी एक जैकेट। ठीक है, तो जब मैंने चाइना से इंपोर्ट करी उस जैकेट का प्राइस था 800,
रुपी। मेरे को एक की कॉस्ट आई 800 रुपी, ठीक है। वो 800 रुपीज आई मेरी दुकान पे, शॉप पे, ठीक है। जब 800 रुपीज शॉप पे आती है तो मैंने क्या करा, सिंपल सा सुनना, उसको टैग लगाकर 2000 का टैग लगा दिया उस पे। कितने का टैग लगा दिया? 2000 का। तो ये जो मैं परचेज करके लाया हूं, क्या करके लाया हूं? परचेज करके लाया हूं, इससे बोलूंगा मैं सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। समझ आई बात? ठीक है। अब मैंने जब खरीद के लाया तो ये मेरे को कॉस्ट पड़ गई, मैंने इस पे टैग टैग लगा दिया, और टैग लगाया कितना? 2000 का। तो ये मेरा हो गया मार्क्ड प्राइस, दैट इज एमपी, ठीक है। वो ऊपर टांग देते ना टैग लगा के, और ब्रांड होते हैं तो भाई शो पीस बनाकर अच्छे से रखते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो क्या हो गया? मार्क्ड प्राइस। समझ में आई बात? अब कोई शॉपकीपर आता है, क्या आता है? शॉपकीपर आता, सॉरी, शॉप पे आता है कोई पर्सन अच्छे से, ठीक है। तो बोलता है कि शॉपकीपर को कि आप मेरे को एक जैकेट दिखाएं बढ़िया सी, ठीक है। तो उसको जैकेट दिखाई जाती है जिसपे टैग था कितने का? 2000 का। और उसको बोल दिया कि आपको कितने का? 10% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। 10% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो 2000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200। तो उसको 2000 में से 200 माइनस करके हमने उसको 1800 में क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया। कितने में सेल आउट कर दिया? 1800 में। तो ये चीज हो गया आपका एसपी। क्या हो गया? एसपी, दैट कॉल्ड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। इतनी सी बात समझ में आती है। मार्क प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीद के लाया, जितने में लिस्ट करा वो हुआ मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस का निकनेम है लिस्ट प्राइस, ठीक है। और जितने में सेल कर दिया इसको सेलिंग प्राइस। इतनी सी बात क्लियर है ना? अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है। समझने की कोशिश करना, दो तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला मैं यहां से कराता हूं। एक होता है डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या आ गया? डिस्काउंट, ठीक है। ये नोट कर लेना और अपने दिमाग में नोट करना है, ताकि अगेन गलती ना हो आपसे क्वेश्चन करते हैं। डिस्काउंट, मार्क प्राइस जितने का टैग लगाता है और जितने में हमें बेचा, उस दोनों के बीच के गैप को ही तो हम बोलेंगे डिस्काउंट। तो लिख दिया, ठीक है। नाउ अब आ जाओ, डिस्काउंट ये अमाउंट है, एक्चुअली क्या है? अमाउंट। अगर डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट के अमाउंट को लिखोगे आप, अपोन में क्या करोगे? मार्क प्राइस। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था पहले? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ गया? डिस्काउंट परसेंटेज आ गया, कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिला। और अगर आपको मार्क प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है और डिस्काउंट बोला निकालने के लिए, क्या नहीं बोला निकालने के लिए? डिस्काउंट। तो आप क्या करोगे? पहले डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा होगा, अपॉन में 100 करोगे, तो ये आपका क्या आएगा? डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमाउंट। ये तीन फॉर्मूले लिख लिया आपने, ठीक है। अब इधर आओ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 800 की लाया था, 1800 में बेच दी, जिसमें से प्रॉफिट मेरा कितने का आया? 1000 रुपए का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला। अगर आपको ये चार फॉर्मूले आ गए तो समझ लेना जो 7.2 एक्सरसाइज है वो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं 7.2 के लिए। आ जाओ, तो गिव 20% एंड सेल प्राइस बताना है, तो आ जाओ। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, a shopkeeper give 20% discount, what would be sale price of these be? क्या सेल प्राइस होगा 20% अगर डिस्काउंट देता है? ड्रेस मार्क प्राइस एमपी कितने रुपए दे रखा है आपको? 500। कितना दे रखा है? 500, ठीक है। तो जब आपको 500 दे रखा है तो आप डिस्काउंट अमाउंट निकालो। डिस्काउंट अमाउंट, तो हर चीज पे 20% डिस्काउंट है, तो जितने में मार्क दे रखा है उसको 20% निकालो। 0 0 0 0,
5 दूनी 10 और एक जीरो, 100 रुपये दे दिया आपको डिस्काउंट। कितना दे दिया? 100 रुपये। तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा, एस पी इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट। और इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस, एक मिनट, हाँ, तो सुनना मेरे, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी बताया था। अब आपको क्या चाहिए? डिस्काउंट का अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए? डिस्काउंट का, सॉरी, आपको क्या चाहिए? एसपी चाहिए। तो आप क्या करोगे? सुनना, एसपी को इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, और डिस्काउंट को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया? अब मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, इधर देखना, एसपी इधर आ गया, डिस्काउंट इधर चल गया। डिस्काउंट अमाउंट, तो मार्क प्राइस कितना? 500, डिस्काउंट कितना? 100, तो आपका आंसर आता है कितना? 400। आपने क्या करा, जिसपे आपने टैग लगा रखा था 500 रुपए का, आपने उसको कितने में भेज दिया? 400 रुपए में भेज दिया। क्लियर है बात? ठीक है, अगला आ जाओ बी पार्ट। अ पेयर ऑफ शू मार्क प्राइस है 750। मार्क प्राइस कितना? 750। एमपी कितना दे रखा है? 750। ठीक है, और आपको क्या बोला बताने के लिए? आपको क्या बोला है? सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालो, डिस्काउंट अमाउंट, तो 750 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, 000, पांच, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 75 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया? 150। कितना आएगा? 150। सो एसपी आपका आएगा एमपी माइनस डिस्काउंट अमाउंट, तो 750 माइनस 150, तो 650 में से 150 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 600। तो जिसपे आपने टैग लगा रखा है, कितने का टैग लगा रखा है आपने? 600 का टैग लगा रखा है, उसको आप एग्जैक्टली कितने में बेच दोगे? सॉरी, 750 का टैग लगा रखा है, 600 में क्या करोगे? बेच दोगे। ठीक है, आ जाओ अगेन लास्ट सी पार्ट। मार्क प्राइस 250 और डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, तो 250, सब पे 20% का डिस्काउंट है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो 20 अपॉन 100, 50, तो एस पी इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आया? आपके बेच कितने में दोगे? 200 में। ठीक है, सो हो गया आपका ये वाला। आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं। और ठीक है, इस पहले इसको देखते हैं, ये टैक्स वाला है, ये वाला कराते हैं पहले। ओके, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज। सो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इधर देखो, ध्यान से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अ टेबल मार्क प्राइस 1500, मतलब कोई टेबल थी, उस पर टैग लगा हुआ है 1500 का। सिंपल सी बात है। अवेलेबल फॉर, मतलब अवेलेबल फॉर 14,400। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एट डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो मार्क प्राइस क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से, मार्क प्राइस कितना दे रखा है? 15,000, मैंने शायद 1500 बोला था, 15,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस 14,400। तो डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट अमाउंट के लिए आप क्या करोगे? एमपी माइनस एसपी कर देंगे, मैं चल रहा है, हाँ। तो आपके पास 15,000 का आपने टैग लगा रखा है, बेच आपने 14,400 में दिया, तो 600 रुपए का आपको क्या मिल गया? 600 रुपए का आपने क्या दे दिया? डिस्काउंट। ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट अमाउंट एमपी मल्टीप्लाई 100, तो 600, 15,000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्लियर बात? नो, 1 2 1 2 3 3। ठीक है, 600 आ गया, सॉरी से 6 मल्टीप्लाई 10 आ गया, और ये कितना है? 15। 15 मल्टीप्लाई 6, 15 को, सॉरी 60 डिवाइड करेगा 15 को, 60 ने 15 डिवाइड करता है 60 को, तो 4 बार में आएगा, क्योंकि 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है? 4 बार, तो काट दिया।
ठीक है। नो, तो परसेंटेज कितना है, 4% का आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब आ जाओ टू, क्वेश्चन नंबर 2। एन अलमीरा सोल्ड 5 to 5 SP इक्वल टू 5 to 5 एंड डिस्काउंट अमाउंट नहीं है, परसेंटेज है, परसेंटेज दे रखा है 5%, DIST डिस्काउंट होता है, फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, कितने का, सेल कितने में कर दिया, 5 to 5 और डिस्काउंट 5% का दे दिया, और आपने क्या कहते हैं, आपने मार्क प्राइस कितने का उसके ऊपर स्टिकर लगाया था, ये आपको सिंपल से बताना है। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या करेंगे हम, हाँ इधर आओ पहले, कोई चीज ना हमारे पास, सुनना मेरी बात ध्यान से, कोई चीज हमारे पास 100 रुपए की थी, कितने रुपए की थी, 100 रुपए की, अगर आपने उसको 5% का डिस्काउंट दिया तो उसकी वैल्यू कितनी बची, 95। तो वही इसी तरह इधर है, कोई चीज 100 रुपए की थी, उसको आपने 5% का डिस्काउंट करा तो कितनी बची, 95 की। सो आपको निकालना है एमपी, तो एमपी इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई 95%, आपको क्या निकालना है, 100%, क्या निकालना है, 100%, 100 में 100 माइनस आपने जितने का डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, 5% का डिस्काउंट में 95% वैल्यू बची जो ऊपर है। ठीक है, तो इधर आओ ध्यान से, 5 to 5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 95, क्लियर है। अब काट के देखते हैं, पहले इसको 5 से काटो, तो 5 1 जा 5, कितना बच्चा 9, तो 19 आ गया, क्लियर है। अब इसको काटते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, क्लियर है बात। फिर यहाँ पे लगाया 0, क्या लगाया, 0, फिर एक 2 था, फिर 2 और आ गया, तो कितनी बार जाएगा, 22 आ गया। बट 5 के टेबल में 20 से छोटा नंबर 20 होता है, वो भी कितनी बार में, 4 बार में, काट दिया, फिर बचा 5, तो कितना आ गया, ये 5 आएगा, 2 बचा और 5, तो 25 हो गया 5 टाइम में। अब इसको काट के देखते हैं कटता है कि नहीं कटता, तो 19 से शायद कट जाएगा, 1045 डिवाइड बाई 90, ठीक है, तो 109, तो 19 की टेबल में 10, ठीक है, तो 19 की टेबल में 160 से छोटा नंबर, तो मेरे ख्याल से 195 आता है। कितना आएगा, एक पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 मल्टीप्लाई 5, तो 5 क्या लो 4, 95 आ गया, ठीक है, कितना आया, एक मिनट, 5 बार में 95 आया, ठीक है, क्लियर है। अब माइनस करो, तो 4 ये 5 ये 9 और 5, फिर 19 टेबल में 5 बार में आएगा, 5, क्लियर है, काट दे तो 0 आ गया, तो कितना आया, 550, तो आपका आया 5 ठीक है, 0 नहीं था, सॉरी, 5 आया, और मैं 0 मेरे माइंड में यहाँ से आया, 1 0 2 0, तो 1 0 2 0, ठीक है। नाउ अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तो जो आपने सामान बेचा उस पे मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ था, 5500 का, 5% का आपने डिस्काउंट दिया, तो आपने सेल कितने में कर लिया, 5225 रुपए। सिंपल सी बात आई, बस आपको यहाँ पे समझना, 100 रुपए की चीज थी, 100% वैल्यू ये थी, 5% माइनस कर दोगे 95 बचेगी, 95% को ये डिनोट कर रहा है, क्लियर है। इतना अगर कर लोगे तो एग्जाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको जो एमसीक्यू भी आते हैं ना टफ ले केस स्टडी बनाकर, वो भी आपको ज्यादा मतलब डराएंगे नहीं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो आंसर, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी में क्या है कि आपको स्टेप में आंसर पूछ रहा है और ऑप्शन भी दे रखे होंगे उसके अंदर, कि ये पूछा होगा टेबल इतना इतना, इसकी पूछी होगी मार्क प्राइस बताओ, तो ऐसे कैलकुलेट कर दोगे ये चीज, और यहाँ पे सिंपल ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी 5500, डायरेक्ट क्लिक कर लो, तो आपका एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। अब मेरे को ये तो क्वेश्चन सारे ही कराने पड़ेंगे आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3, एन आइटम मार्क 840, तो मार्क प्राइस नेट कॉल 840, ठीक है, सोल्ड फॉर 714, तो एसपी दे रखा है 714,
ठीक है। एंड व्हाट इज डिस्काउंट अमाउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो सिंपल सा है ये। तो मेरे को बताओ डिस्काउंट अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्काउंट अमाउंट, जल्दी 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 क्या होगा, एमपी माइनस एसपी, एसपी माइनस एमपी, जितने का टैग लगाया और जितने में बेच दिया वही चिन्ह, उसके बीच का गैप वही होता है डिस्काउंट। तो वही चीज है। तो टैग कितना लगेगा था, टैग कितने का लगा था एमपी का, और बेच कितने दिया एसपी में। सो टैग कितने का 840, बेच कितना दिया 714। इधर सिंपल से माइनस कर लो, 840 714, 40 ये आगे और 100 में से 14 माइनस कर दो तो कितने बच्चे हैं 40 और 986 126। अब आपके तरीके से कर लेते हैं, मेरा तो ये आ रहा है, आपके तरीके से करते हैं। इसमें से कैरी करा 10, 10 में से 4 गया तो कितना हो 6, ठीक है। यहाँ पे 13 में से 2, 3 बचे, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 8 में से 7 गया तो 1 बचे, 126, इधर भी 126, ठीक है। तो कितना है 126। अब आ जाओ डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट अमाउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई, हाँ परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई, तो सिंपली लिख दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 126 ये कितना था 840, 840 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखना, ध्यान से, 0 से 0 काटा, ठीक है। इसको हम काटते हैं 12 और 6, 8 4 12, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 6 24, ठीक है। 6 से काटते पहले, 6 कम 6, 6 1 जा 6, बचा कितना 2 24, 6 के टेबल में 24 आता है, 24 कितनी बार में आता है 6 18 6 24 4, ठीक है। नाउ इधर आओ, 6 2 जा 6 1 जा, ठीक है। 7 2 जा 7 3 जा, इसने इसको काटा 5 बार में, 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आया 15%, कितना आया 15%। हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिला 15% डिस्काउंट मिला, जो सामान कितना था 840 रुपए का था, ठीक है। 840 रुपए का, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लें फिर आज। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लिस्ट प्राइस फ्रॉक, मतलब लिस्ट प्राइस को ही मार्क प्राइस कहते हैं, कितना दे रखा है 220 रुपए का, एंड डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, डिस्काउंट परसेंटेज कितना दे रखा है 20%, इज अनाउंस ऑन सेल, सेल के लिए अनाउंस करता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड इट्स सेल प्राइस, सेल प्राइस बताना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालो। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे, तो 220 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 100, तो जीरो दोनों जीरो काट दिए, फिर कितना आ गया 44, क्लियर बात। नाउ अब निकालना है तुम्हें सिंपल सा, क्या निकालना है सिंपल से निकालना है सेल प्राइस। तो सेल्स प्राइस क्या हुआ एमपी माइनस डिस्काउंट, तो कितना था 220 माइनस 44, तो देखो 20 ये गए 220 और 44, 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने कितने बचा 1 और 1 कैरी करा तो 11, 11 में से 4 गए तो कितने बचे 7 1, तो आपका अमाउंट आता है 176, ठीक है। देखो आपके मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए 7.2 के, ठीक है। ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने सारे करा दिए, ठीक है। अब देखो 7.2 के एक नया टॉपिक है, दैट इज आपका शायद टैक्स का टॉपिक होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को खूब सारा प्यार और धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। थैंक यू।